हाल ही में असम में जो आपदा या बाढ़ आए हैं उसके बारे में भारत के दूसरे प्रांत में शायद जनता को मालूम नहीं। आपने भी शायद असम की इस बाढ़ के बारे में सुना नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में असम में बाढ़ ने बहुत ही भयावह रूप धारण किया था। सरकार के पास जो डेटा है उसके अनुसार करीब 70 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन जो बेसरकारी तथ्य है उसके अनुसार ये जो नंबर्स है, ये जो स्टेटिस्टिक्स है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये 70 मैंने जो बताया है ये केवल नंबर नहीं है, ये है उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस आपदा में, इस बाढ़ में अपना सब कुछ खोया है। हर साल असम में बाढ़ आते हैं, हर साल असम में फ्लड होते हैं, लेकिन इस बार जो आपदा आई थी, जो बाढ़ हुई थी ऊपरी असम की जोरहाट, शिवसागर, नाजीरा, सराइडो, यहाँ पे जो आपदा आई थी उसका जो इंटेंसिटी था वो काफ़ी बड़ा था। जब असम की मीडिया के लोग ये बाढ़ पीड़ितों के पास पहुँच के उन लोगों ने जो बात बताए थे, ये बात सुन के आपका दिल दहल जाएगा। 15 मिनट के अंदर ही जल का सैलाब आया, उनका घर, उनका सपना, ये सब कुछ तहस नहस कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने जो करीबी है उनको खो दिया, उन लोगों के घर बार सब कुछ खत्म हो गया है। उसका जो खेती बाड़ी था वो भी इस बाढ़ ने खत्म कर दिया। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में जो आंधी आई थी, जो आपदा आई थी, ऐसा ही आपदा असम में आए, लेकिन शायद इसके बारे में आपको पता नहीं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया था वो सभी व्यस्त थे अलग अलग खबर आपके पास ले जाने के लिए। असम की जनता की इस दुख के बारे में शायद आप तक नहीं पहुंचाया गया। कोई मीडिया हाउस असम की इस आपदा के बारे में कवरेज किया है, लेकिन वो जितना होना चाहिए था, जितना इंटेंसिटी से करना चाहिए था, रात भर दिन भर इसके बारे में बताना था, ये बताया नहीं गया है। इसलिए शायद असम की जनता अभी ये बात व्यक्त कर रहे हैं, असम की जनता ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों, 3 महीने पहले ही असम में चुनाव था। इस चुनाव में असम की जनता ने भाजपा को भारी बहुमत दिया था। 100 से ज्यादा भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने आउट ऑफ 126 सीट असम के जीत गए थे। इसका मतलब असम की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ ही था। चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा का जो बड़े नेता है, केंद्र की जो मंत्री है, वो असम के हर गांव, हर कस्बे, हर जिले में वो लोग मौजूद थे। एक ही दिन में 2-2, 3-3 केंद्रीय मंत्री आते थे, असम की जनता के साथ बात करते थे। लेकिन अब लगभग 2 सप्ताह हो गया है असम की इस बाढ़ में। करीब 70 आदमी ने अपने जान गंवाया है। बहुत सारे लोगों की सूचना अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन अब तक ना प्रधानमंत्री ना किसी भी केंद्रीय मंत्री को समय है कि असम की बाढ़ पीड़ित के साथ वो लोग समय बिताए, फ्लड रिलीफ कैंप में आके वो लोग मिले, जनता से बात करें और असम की जो स्थिति है, असम की जो छवि है, उसके बारे में वो लोग जान सके। दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ हमारे मातृभाषा असमीज में बनाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो हिंदी में बनाने के लिए ज़रूरी है, अंग्रेजी में बनाना ज़रूरी है, ताकि असम की इस बारे में, असम की इस आपदा के बारे में, ऊपरी असम की इस आपदा के बारे में पूरा देश जान सके। असम की सरकार इस बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं, क्योंकि ऊपरी असम के इन जिलों से जो छवि आया है वो छवि काफ़ी दुखदायक। असम के पास के नागालैंड में जब बारिश हुई, बारिश की जो प्रवणता थे, जो इंटेंसिटी थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे, और कुछ ही समय बाद ये पहाड़ से जल सैलाब असम की जिलों में, असम के घरों में, ऊपरी असम की इन लोगों के घर में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। लोगों ने अपने घर बार जो मेहनत से बनाए थे, जो अपना मकान थे, जो उन लोगों की खेती थे, उन लोगों के पास जो भी संसाधन थे, ये सब इस बाढ़ ने खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस संकट के समय पर असम की जनता एकजुट होकर इस आपदा का सामना कर रहे हैं। Because during this crisis, the people of Assam is not waiting for the help of the center. People are now united. People from every religion, caste and creed is coming together and helping the people who are residing in those flood-affected areas. If you go there and if you see the images, then only you can realize that how devastating this flood was. How this flood destroyed everything. Destroyed home, took life, killed so many animals, paddy fields are being destroyed, and now the people residing in Sibsagar, Saraido, Nazira, Jorhat, they are in deep crisis. I think this is the time the people of India know about this devastating Assam flood. The national media must cover it so that the government, those who are in power in center, they have time to come and visit, to talk to people, and most importantly, declare a massive economic package.
If you are watching this video from any part of the world or any part of the India, this is the tragic story of Assam, and after the flood crisis, how people are still struggling to get back to their normal life. दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में बना रहा हूं ताकि ये जो बात है, ये जो मैसेज है, हर जगह पहुंच सके। जो लोग अभी भी फ्लड रिलीफ कैंप में हैं, ये लोग जब लौट के जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तब उनके असली स्ट्रगल शुरू हो जाएंगे। इस बार के समय जैसे हमारे लेजेंड जुबिन गर्ग, जिन लोगों को मालूम नहीं है, हाल ही में उनका हम लोगों ने खोया था। जुबिन गर्ग जो असम के एक बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, एक लेजेंड थे। उन्होंने संकट के समय एक आदर्श दिया था। उन्होंने बताया था कि संकट के समय कैसे सब लोग एकजुट होकर इस बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर सके। आज जुबिन दा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आदर्श को आगे रखते हुए असम की जनता हर प्रांत से, हर धर्म से, हर वर्ग से एकजुट होकर इस परिस्थिति से मुकाबला कर रहे हैं और जो हो सके सहायता वो लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो हेल्प, ये जो सहायता है, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब ये बाढ़ सूख जाएगा, उसके बाद जो जनता अपने घर में जाएंगे, उन लोगों की स्ट्रगल उसके बाद शुरू हो। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार को इस बाढ़ के लिए एक बड़ा आर्थिक सहायता घोषणा करना चाहिए। दोस्तों, ये है असम की बाढ़। इनसे प्रभावित जो लोग और इलाका है, उनके बारे में एक वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति। ऊपरी असम की हालत अभी बहुत नाजुक है। बहुत सारे लोग अभी भी रिलीफ कैंप में अपना समय बिता रहे हैं। उन लोगों के जो सपने थे, उन लोगों के घर थे, यह सब कुछ बाढ़ ने तहस नहस कर दिया। 2013 में उत्तराखंड की केदारनाथ में जो जल आपदा आया था, उसकी तुलना आप असम की इस जल आपदा से कर सकते हैं। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो जल आपदा आया था, जो फ्लड आए थे, वो कितना बड़ा थे। अभी भी असम के बहुत सारे जगह पे ये जो बाढ़ आई थी, ये बाढ़ की प्रभाव आप देख सकते हैं। बहुत सारे घर अभी भी पानी के नीचे। जब रात के समय ये जो आंधी और तूफान के साथ ये जल सैलाब आया था, सब कुछ इस जल सैलाब में खत्म हो गया। जिन लोगों ने अपने घर खोए हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, उनको अपने घर बनाने के लिए शायद अब बहुत सारे समय लग जाएंगे। शायद 10 से 20 साल लग जाएंगे फिर से अपना मकान, अपना जिंदगी सुधारने के लिए। इसलिए असम की जनता देख रहे हैं मोदी सरकार की तरफ। अगर भारत के दूसरे प्रांत पर ऐसा आंधी, तूफान या आपदा आते, तो शायद जल्द ही केंद्र में बैठे सरकार उनके पास जाते, उनके लिए बड़ा पैकेज घोषणा करते। लेकिन असम के इस बाढ़ के बारे में ना प्रधानमंत्री जी असम आए हैं, ना नेशनल मीडिया इसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। शुभंकर मिश्रा जैसे कंटेंट क्रिएटर, जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और कुछ गिने सुने लोग इसके बारे में बता रहे हैं। जो लोग असम की बाढ़ में देश की जनता, देश की सरकार को बता रहे हैं, उनके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से असम की इस आपदा के बारे में, असम की इस भयावह बाढ़ के बारे में सबको मालूम चले। इस बाढ़ के समय असम के हर लोग एकजुट हो गए हैं। इस बाढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज में असम के शिवसागर जिला है। शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने इस बाढ़ के समय जो बाढ़ पीड़ित है, उनको सहायता की है, उनके पास वो रहे हैं, जनता से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में सब लोग इन लोगों की सहायता करें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बाढ़ पीड़ित के पास गया, पैकेज की घोषणा की। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पैकेज है, ये जो घोषणा की है, ये इन लोगों के लिए, जिन लोगों का जिंदगी इस बाढ़ ने तहस नहस कर दिया है, उनके लिए पर्याप्त नहीं। AIDF के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से भी इस आपदा के समय ऊपरी असम की जनता के लिए सहायता भेजा गया है। करीब 2 करोड़ की सहायता अजमल ने ऊपरी असम में जाके इस बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने डोनेट किया है। और वैसे ही असम के हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग इस बाढ़ से जूझ रहा है। So I think this is the time the people all around India know about Assam flood and how the lives are being lost, families, homes are being destroyed, their dreams are being shattered by this massive flood. And Assam right now need a massive help from all the sectors so that the people who are residing in those flood affected areas, they can rebuild their home, rebuild their communities, rebuild their schools and everything.
That's why I'm making this video. I believe this video will reach millions and millions of Indians residing all over the country and around the globe, and help will come in massive way for the people of Assam, especially those who are living in flood affected areas. So friends, I am making this video Hindi and English so that people understand, people can see the devastating, the tragic pictures of Assam flood, and they get an idea how difficult it will be for them to rebuild their home and dreams. At last, I am making an appeal. If you are watching this video somewhere in social media, in YouTube, in Twitter, in Insta, or in Facebook, please do share this video and disseminate this message all around the globe. Thank you. And during this crisis, those who are helping the people of Assam will be always grateful for you, for your contribution, for your help. And we'll hope the government of India and the Prime Minister will visit Assam and also declare a massive economic aid for the flood affected people of India. Thank you and Namaskar from Assam.